Dear students, today in this video we are learn about some basic accounting term related to class 11 accountancy. Students, क्लास 11th के अकाउंटेंसी में कुछ बेसिक टर्म्स आपको बार बार मिलेंगे पूरे बुक में, या जब भी आप अकाउंटेंसी करेंगे, अकाउंटिंग पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे, तो कुछ बेसिक टर्म आपको पूरे बुक में टाइम टू टाइम, चैप्टर टू चैप्टर मिलेंगे। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें फर्स्ट है कैपिटल। कैपिटल स्टूडेंट्स, कैपिटल को हम ओनर्स फंड भी बोल सकते हैं। ओनर्स फंड, इक्विटी और इंटरनल लायबिलिटीज, इतने नाम हैं इसके। कैपिटल कहिए, ओनर्स फंड कहिए, इक्विटी कहिए या इंटरनल लायबिलिटीज कहिए। स्टूडेंट्स, विच अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। इट मे बी कैश, गुड्स और एसेट्स। जो पैसा बिजनेस का मालिक बिजनेस में अपने पास से इन्वेस्ट करता है वही कैपिटल होता है। यह कैश के रूप में भी हो सकता है, एसेट्स के रूप में भी हो सकता है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर के रूप में भी हो सकता है। क्लियर? विच अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। इट मे बी कैश, एसेट्स एक्सेट्रा। सेकेंड, ड्राइंग। स्टूडेंट, ड्राइंग्स क्या होते हैं? व्हेन ए बिजनेसमैन विथड्रॉ कैश और गुड्स फ्रॉम देयर बिजनेस फॉर पर्सनल यूज और डोमेस्टिक यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। जब बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से कुछ सामान या पैसे अपने यूज के लिए या अपने घर वालों के यूज के लिए निकालता है, उसी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राइंग बोलते हैं। हिंदी में इसको आहरण बोलेंगे। थर्ड, डेटर्स। स्टूडेंट, डेटर्स को हिंदी में देनदार बोलते हैं। डेटर इज ए वन टाइप ऑफ एसेट्स, एक तरह के एसेट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, जब गुड्स को हम उधार बेचते हैं तब डेटर्स क्रिएट होंगे। मीन्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस देन डेटर इज क्रिएटेड। डेटर इज ए वन टाइप ऑफ एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, वी सोल्ड गुड टू राम 10,000, 10,000 रुपये का गुड्स राम को बेचा गया, तो राम आपका डेटर है, देनदार है। डेटर्स हमारे लिए एसेट्स होते हैं। इसलिए सिंपल सा एक सेंटेंस में आप याद रखिए, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस देन डेटर इज क्रिएटेड। डेटर इज ए वन टाइप ऑफ एसेट्स। इट हैज़ ऑलवेज डेबिट बैलेंस। यानी जब भी हम उधार सामान बेचेंगे तो डेटर्स क्रिएट होंगे। डेटर हमारे लिए एसेट्स हैं और एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। नेक्स्ट, क्रेडिटर। स्टूडेंट, क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, जब उधार सामान खरीदेंगे तो क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे। क्रेडिटर्स मीन्स लेनदार। जब उधार सामान बेचेंगे तो डेटर्स क्रिएट होंगे, जब उधार सामान खरीदेंगे तो क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे। क्रेडिटर्स एक तरह के लायबिलिटीज होते हैं, लेनदार में जो हमसे पैसा लेंगे। तो एक लाइन में आपको याद रखना है कि व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस देन क्रेडिटर इज क्रिएटेड। क्रेडिटर इज ए वन टाइप ऑफ लायबिलिटीज एंड इट हैव ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस रखते हैं। अब आते हैं फिफ्थ, प्रीपेड। स्टूडेंट, प्रीपेड मीन्स एडवांस। व्हेन पेमेंट इज मेड बट work is not done, that is called prepaid.
जब हम किसी को पैसा दे देते हैं लेकिन वो काम नहीं किया है, यानी एडवांस दे देते हैं, उसी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में प्रीपेड बोलेंगे। मीन्स व्हेन कैश पेड बट वर्क इज नॉट डन, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। प्रीपेड मीन्स एडवांस। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग मीन्स एरियर, बकाया। व्हेन वर्क इज डन बट पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड, जब काम हो गए हैं लेकिन पेमेंट नहीं हुए हैं, हमने किसी से काम करा लिया है, उसका पेमेंट नहीं किया है, वही आपका आउटस्टैंडिंग है, बकाया है अकाउंटिंग लैंग्वेज में। इस बकाये को हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, एसेट्स। एसेट्स स्टूडेंट, एसेट्स आर ए वैल्यूएबल थिंग्स, एक मूल्यवान वस्तुएं हैं, विच हेल्प अर्निंग मोर प्रॉफिट इन ए बिजनेस, जो हमें प्रॉफिट करने में सहायता पहुंचाते हैं, अधिक प्रॉफिट कमाने में हेल्प करते हैं। एसेट्स वैल्यूएबल थिंग्स होते हैं। एसेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एसेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, नॉन करेंट एसेट्स, एंड सेकेंड करंट एसेट्स। स्टूडेंट्स, नॉन करंट एसेट्स का ओल्ड नेम है फिक्स एसेट्स, पहले इसको फिक्स एसेट्स के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम हो गया है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होता है? विच एसेट्स रन इन द बिजनेस मोर देन 1 ईयर, जो एसेट्स बिजनेस में 1 साल से अधिक समय तक चलेगा उसी को नॉन करंट एसेट्स बोलेंगे। लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, कार एक्सेट्रा, ये सब 1 साल से अधिक समय तक बिजनेस में चलेंगे, इसलिए इसको नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स बोलेंगे। अब नॉन करंट एसेट्स इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन करंट एसेट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, टेंजिबल एसेट्स, एंड सेकेंड intangible assets। assets student, tangible assets, which assets we can see and touch, that is called tangible assets। जिस एसेट्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारा टेंजिबल एसेट्स है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, कार, बिल्डिंग एक्सेट्रा। Intangible assets, which assets we cannot see and touch, only feel, that is called intangible assets। For example, computer software, goodwill, etc। Second आपका current assets, which assets converted into cash within 1 year, that is called current assets। जिस assets को हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लें या जिसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 1 साल होती है, उसी को हम करंट एसेट्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल चेक, चेक की वैलिडिटी 3 महीने है, इसलिए वो करंट एसेट्स है। डीडी की वैलिडिटी 3 महीने है, इसलिए वो करंट एसेट्स है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब आपके करंट एसेट्स हैं। यानी विच एसेट्स रन इन द बिजनेस मोर देन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड करंट। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, which assets we can see and touch, that is called tangible assets, and which assets we cannot see and touch, only feel, that is called intangible assets। और current assets जिसको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लें, वो हमारा current assets है। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक liabilities। स्टूडेंट, लाइबिलिटीज
लाइबिलिटीज मीन्स दायित्व। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, जब उधार सामान हम खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं, क्रेडिटर्स एक तरह की लाइबिलिटी है। जब हम किसी से कुछ पैसे लेते हैं तो लाइबिलिटी है, यानी जब भी हम किसी से कुछ लेंगे और इन फ्यूचर उसको देना है तो हमारा लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी भी दो तरह के होते हैं। लाइबिलिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लाइक फर्स्ट नॉन करंट लाइबिलिटीज, सेकेंड करंट लाइबिलिटीज। स्टूडेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, विच लाइबिलिटीज पेड आफ्टर द 1 ईयर दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज। जिस लाइबिलिटी का पेमेंट 1 साल के बाद करना होता है वो हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज और फिक्स लाइबिलिटीज है। विच लाइबिलिटीज पेड विद इन द ईयर दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर करना होता है वो हमारा करंट लाइबिलिटीज होता है। स्टूडेंट, इसके अलावा एक इंटरनल लाइबिलिटीज भी होते हैं। इंटरनल लाइबिलिटीज को हम अभी आपने देखा था, फर्स्ट टॉपिक कैपिटल था। कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटीज और इक्विटी और ओनर्स फंड। तो इस तरह से ये सब आपके कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म थे। बहुत सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म हैं। नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।